साथियों नमस्कार। श्री विजय आर्ट एकेडमी की टीजीटी और पीजीटी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे लगता है कि मेरा वीडियो ये आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि आगामी 22 जनवरी को भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और उनके लिए जो मंदिर बनाया गया है उसकी जो विशेषताएं हैं वो कला यानी हमारे टीजीटी पीजीटी के और अन्य परीक्षाओं के लिए किस प्रकार से ये उपयोगी होगा, ये आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो नया श्री राम मंदिर का पूरा गर्भगृह सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बना है। नागर शैली में बने इस मंदिर के गर्भगृह की गोलाकार छत में बेहद सुंदर अलंकरण किया गया है। गोलाकार छत के ठीक नीचे प्रभु श्री राम के नव्य विग्रह के लिए एक चबूतरा बनाया गया है, जो 3 स्तरों का है। चबूतरे के सबसे पीछे वाले हिस्से में भगवान श्री राम की बाल्यावस्था की मूर्ति लगाई जाएगी। यह मूर्ति 5 फीट की है, जिसमें 51 इंच पर प्रभु श्री राम का ललाट है। मंदिर की डिजाइन इस प्रकार से बनाया गया है कि प्रत्येक रामनवमी पर श्री राम के मस्तक पर सूर्य किरण का अभिषेक होगा। ये तो एक चीज हुई। और दूसरी चीज ये है, मंदिर में 5 मंडप होंगे। नृत्य मंडप, रंग मंडप, गुड़ी मंडप या सभा मंडप, प्रार्थना मंडप व कीर्तन मंडप। 392 स्तंभ, 44 द्वार होंगे। मंदिर के प्रवेश द्वार पर गरुण, सिंह, गज की मूर्तियां लगी हैं। ये मूर्तियां राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के हल्के गुलाबी रंग के बलुआ पत्थर से बनी हैं। श्री राम की इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगे तो इन मूर्तियों में भारतीय परंपरा के अनुरूप गज की सूंड में पुष्पमाला दिखेगी, जो भारतीय स्थापत्य कला को दर्शाती है। भारतीय परंपरा में जिसे शार्दूल कहते हैं, उस सिंह को सीढ़ियों के किनारे स्थापित किया गया है। सीढ़ियों की तीसरी सतह पर हनुमान जी दक्षिणाभिमुख प्रणाम की मुद्रा में खड़े हैं। उनके सम्मुख गरुण जी की उत्तराभिमुख हाथ जोड़े मुद्रा में प्रतिमा है। मंदिर के गर्भगृह के पहले 3 मंडप बनाए गए हैं। सीढ़ियों से जब आप गर्भगृह की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले नृत्य मंडप। नृत्य मंडप की छतरी 8 स्तंभों पर टिकी हुई है। इन 8 स्तंभों पर भगवान शिव की विभिन्न मुद्राओं में नृत्य करते हुए मनोहारी छवियां उकेरी गई हैं। इसमें भगवान शिव का परम कल्याणकारी रूप सदा शिव और पार्वती के अलावा नंदी पर सवार शिव की मूर्तियां बनाई गई हैं। एक स्तंभ पर शिव अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं। शिव के इन विभिन्न स्वरूपों को भी पत्थर पर बारीकी से उकेरा गया है और ये मूर्तियां बहुत ही जीवंत वातावरण का निर्माण करती हैं। नृत्य मंडप से जब भक्तगण गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं तो एक और मंडप मिलता है, जिसका नाम है रंग मंडप। नृत्य मंडप और रंग मंडप के बीच आरंभ के 4 स्तंभों पर गणपति जी की विशिष्ट और विभिन्न मुद्राएं उकेरी गई हैं। गणपति को अभय, मंगल और शुभ का देवता माना जाता है। ये सभी स्तंभ पत्थरों से निर्मित किए गए हैं और इनमें किसी प्रकार के लोहे का उपयोग नहीं किया गया है। जब आप रंग मंडप से आगे बढ़ेंगे तो आपको गुड़ी मंडप या सभा मंडप मिलेगा। रंग मंडप और गुड़ी मंडप के बीच के 4 स्तंभों पर गणपति की मूर्तियां उकेरी गई हैं। गुड़ी मंडप में प्रभु श्री राम के बाल रूप से लेकर यौवनावस्था तक के विभिन्न रूपों की मूर्तियां दीवारों और स्तंभों पर बनाई गई हैं। इसके अलावा इन्हीं स्तंभों और दीवारों पर विष्णु के दशावतार की मूर्तियां भी बनाई गई हैं। गुड़ी मंडप की बाईं ओर प्रार्थना मंडप और दाहिनी ओर कीर्तन मंडप बना है। गुड़ी मंडप के ठीक सामने गर्भगृह बनाया गया है। गर्भगृह के मुख्य द्वार पर जय विजय की मूर्ति द्वारपाल के रूप में है। सनातन परंपरा में जय विजय वैकुंठ अर्थात साक्षात श्री हरि विष्णु के परम धाम के द्वारपाल माने जाते हैं।
गर्भगृह के चौखट पर दोनों तरफ चंद्रधारी गंगा व यमुना की बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं। एक तरफ गंगा जी हाथ में कलश लिए हुए हैं, मकर वाहिनी स्वरूप में हैं, तो दूसरी तरफ यमुना जी कूर्म वाहिनी स्वरूप में स्थापित की गई हैं। गर्भगृह की बाईं ओर बड़े से मंडप में एक ताखे पर गणेश जी की मूर्ति है और उनके ऊपर रिद्धि, सिद्धि और शुभ लाभ के चिन्ह बनाए गए हैं। साथियों, इस समय आप देख ही रहे हैं पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है, उसमें भगवान श्री राम से जुड़े हुए प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू में। तो आप लोग भी इस पूरी वीडियो को एक बार व्यवस्थित ही देखिएगा और आगे की जो जानकारी है मैं वो आपको अपडेट कर रहा हूँ। आइए सुनिए। एक ताखे में हनुमान जी की प्रणाम मुद्रा की मूर्ति के ऊपर अंगद, सुग्रीव और जामवंत की मूर्तियां बनाई गई हैं। गर्भगृह तक पहुंचते पहुंचते भक्त पूरी तरह से राम कथा में डूब जाते हैं। गर्भगृह के मुख्य द्वार के ठीक ऊपर समस्त सृष्टि के पालक विष्णु भगवान की शेषनाग पर लेटी मुद्रा को पत्थर पर उकेरा गया है। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को विष्णु भगवान का ही अवतार माना जाता है। इस कारण से गर्भगृह के मुख्य द्वार पर शेषासई भगवान विष्णु का चित्र उकेरा गया है। शेषनाग के विग्रह की सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु के मस्तक पर मुकुट है। गर्भगृह के मुख्य द्वार के ऊपर शेष सैया पर लेटे विष्णु भगवान के साथ ब्रह्मा जी और शिव जी की मूर्तियां भी बनाई गई हैं। गर्भगृह के द्वार के ऊपर जहां ये मूर्तियां बनाई गई हैं वो एक अर्धचंद्राकार क्षेत्र है। इस अर्धचंद्राकार की परिधि पर ही सूर्य, चंद्रमा और गरुण जी की मूर्तियां बनाई गई हैं। देखिए साथियों, एक चीज समझिए, ये सारी जो विशेषताएं मैं आपको बता रहा हूं ये राम मंदिर के सब पूरी तरीके से जितनी भी विशेषताएं हैं उनके विषय में बता रहा हूं। और आगे आप देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज जो है वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। भूतल से 5 फीट ऊपर तक गुलाबी पत्थरों पर वाल्मीकि रामायण के आधार श्री राम जन्म से लेकर राम राज्याभिषेक तक की मूर्तियां उकेरी जाएंगी। अभी बहुत सारा काम होना बाकी है, लेकिन जो वर्तमान समय में है वो सारी चीजें जो हो गई हैं वो भी बता रहा हूं। जो भविष्य में होने वाला है वो भी मैं बता रहा हूं। और इन मूर्तियों को संस्कार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रख्यात चित्रकार वासुदेव कामत के चित्रों के आधार पर तैयार किया गया है। वासुदेव कामत के बारे में आप बिल्कुल और भी जो जानकारी होगी मैं आपको दूंगा, लेकिन फिलहाल जो भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है उसके विषय में मैं आपको पूरी तरीके से ये उसके स्थापत्य, चित्रकारी और इन सब विषयों के विषय में आपको लगातार मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। प्रभु श्री राम के मंदिर में जिस प्रकार का स्थापत्य, चित्रकारी और मूर्ति कला का उपयोग किया जा रहा वो पूरी तरह से भारतीय परंपराओं और कलाओं से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार मंदिर निर्माण की पूरी तकनीक भारतीय है, उसी प्रकार से मंदिर में निर्मित सभी प्रसंग सनातनी हैं। कई जगह इसका उल्लेख मिलता है कि सम्राट विक्रमादित्य ने जिस राम मंदिर का निर्माण करवाया था वो कसौटी पत्थर के 84 स्तंभों तथा 7 कलशों वाला विशाल मंदिर था। उस मंदिर के अवशेष ही मिले थे। तो साथियों, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? और मुझे लगता है आपको निश्चित रूप से ये वीडियो और ये जानकारी पसंद आई होगी प्रभु राम श्री रामचंद्र भगवान के मंदिर के विषय में। तो मेरा ये आपसे निवेदन है कि आप जो है हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें जो भी हो वो सुझाव देते रहिए जिसमें हम अपना सुधार करते रहें। आप सभी का हार्दिक आभार। आप सभी को सादर नमस्कार, हार्दिक धन्यवाद।